हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हो गई है एक और नई सुबह, नए दिन की शुरुआत। तो आज का दिन है शुक्रवार का और तारीख है 29 अगस्त। सुबह सुबह का टाइम है, टाइम पूरे 5 बज गए हैं। उठ गई हूँ मैं, दहलीज पर पानी डाल दिया है और ये देखिए बिल्कुल शांत माहौल है। क्योंकि गांव में भी अगर कोई पशु रखता है वही उठते हैं, या किसी की दुकान वगैरह है तो वो उठते हैं, इतनी जल्दी नहीं तो हर कोई नहीं उठता है। तो बस मैं दूध निकाल कर लेकर आ गई हूँ, चाय पानी का हो गया है, बच्चे अभी लेट रहे हैं तो मैं झटपट से पहले दही में रई लगा दी है और मैं अभी झाड़ू निकालूंगी। और सच में इतना बेकार वाला मौसम हो रखा है, गर्मी तो नहीं है लेकिन इस बादलवाई से ना और थोड़ी थोड़ी देर में जो बारिश हो रही है इससे बिल्कुल ऐसा फरस हो रखा है जैसे पोचा लगाया हो। बिल्कुल नंगे पैर घूमने का तो मन ही नहीं करता। और कल रात को जैसे बड़ी तेज बारिश आई थी तो उस वजह से थोड़ा सा और भी ज़्यादा हो गया। और इस मौसम में ना पूरे आंगन में काई लग गई है। रात को बारिश आई थी तो इस वजह से फिर साफ़ हो भी नहीं पाई। अगर दिन में ये तेज़ बारिश आती तो बुरिश वगैरह से काई साफ़ हो भी जाती। तो अभी पहले झाड़ू लगा लेते हैं क्योंकि इस मौसम का किसी को अंदाज़ा नहीं कितने टाइम तक रहेगा। उसके बाद मैं से हरा वगैरह डालकर आई हूँ और अब मैं पहले बच्चों के लिए बनाऊंगी सब्जी रोटी। उसके बाद मैं अपने केशव का नहलाने धुलाने का काम करूंगी। अभी तो कुछ दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, टाइम से तो उठ रही हूँ लेकिन बच्चों के टाइम पर मैं नहा नहीं पाती। तो मेरा नहाना जैसे ही बच्चे जाएंगे तब होगा, तो उसके बाद फिर मैं नहाकर और केशव को नहलाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है, टमाटर डाल दिए हैं। आज मैंने टमाटर ग्राइंड नहीं किए हैं क्योंकि टाइम कम था, तो फिर धीमी आंच पर मैं इसे पकाऊंगी। कभी कभी ये सब्ज़ी भी बन जाती है लेकिन मुझे ज़्यादा टेस्टी वही सब्ज़ी लगती है जो ग्रेवी बनाकर बनाती हूँ ना। तो भिंडी ना उसमें बड़ी मसालेदार भिंडी बनकर तैयार होती है और का भी बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। तो बस मैंने इसमें अपने बेसिक से मसाले और खड़े मसाले डालकर तड़का लगा दिया है और ऊपर से डाल दी है भिंडी। और भिंडी डालने के बाद ही मैंने इसे दूसरे गैस पर रख दिया है मीडियम फ्लेम कर कर। तब तक जैसे मैं किंसू की चोटी वगैरह तैयार कर दूंगी। और मैंने इनकी 3 रोटियां भी बना दी थी। और बच्चों की तरफ की इतनी टेंशन नहीं है। बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं तो अपना नहाना धोना, कपड़े वगैरह पहनना, अपने बैग पैक करना, कई बार खाना बना देती हूँ, खाना भी अपने आप पैक कर लेते हैं, ये सब काम ये कर लेते हैं। तो बस अभी किंसु के बाल थोड़े से बड़े हैं तो मुझे इसकी चोटी तो बनानी ही पड़ती है। और उसके बाद अपने बाकी के सारे काम निपटाए, खाना वगैरह बनाना, केशव को नहलाना खिलाना सब हो गया है। बर्तन भी मैंने धो लिए थे लेकिन लस्सी रखी हुई थी तो वो मैं गाय को पिलाकर आई हूँ, बछिया को पिलाकर आई हूँ। तो अभी अपने 2-3 जैसे बर्तन हैं, ये हांडी बिलोवनी बोलते हैं इनको हमारे यहाँ, और दूध की बाल्टी, तो इनको मैं 2-3 दिन में ना ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। ये टूथ ब्रश जो होती है ये हमेशा मैं यहीं पे रखे रखती हूँ, तो इससे जो भी जोड़ होता है, कुंदे वगैरह जहाँ पे हमारा हाथ जुड़ा नहीं लगता ना, वहाँ पर आसानी से सफाई हो जाती है। तो भाई 10 बज गया, काम सारा हो गया 10 बजे तक। और यहाँ से मेरी मट्टी की बिलोवनी जैसे मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, जी नहीं करें कटाने नहीं यूज़ करने को, लेकिन मजबूरी नू से, क्योंकि मेरी देगची टूट गई। जै मैं देखो वो पेड़ ला रखे वो मैं दूध बिलोया करती मैं, एक बार टूट गई नहीं आओ जितना घनी बड़ी में बिलोऊँ सूँ तो रही को डंडा मेरी को छोटो से तो फिर उन्हें डूबा पानी। या थी मेरी अब देखो पानी नहीं निकल रहे, पानी काटना पड़ेगा। और आज बनाए फूल खिल रहे हैं, दिखाऊँ। और ये देखिए आज 2 दिन के बाद आज फूल खिले हैं क्योंकि लगातार बारिश चल रही थी तो इस वजह से फूल। और पता नहीं कैमरे पर हाथ लग गया क्या, थोड़ा सा साफ कम आ रहा है लेकिन जब फूल खिलते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे मेरा ये कोना। अभी मुझे इसमें और भी जैसे थोड़े से फेर बदल करने हैं, कुछ
पोट अच्छे से तैयार करने हैं और इनके स्टैंड भी मैं मंगवाने वाली हूँ, क्योंकि ईंट रखी हुई है। ईंटों में ना जैसे कीड़े मकोड़े होने का डर है, कीड़ा काटा भी, तो थोड़ा सा धीरे धीरे ही होगा। उसके बाद आ गया था दोपहर का टाइम है, ये सूट बेचने वाला। तो मैंने 2 सूट और लिए हैं अपने बेड की चादर के लिए। और मेरी एक सिस्टर का कमेंट था कि आप सूट से चादर क्यों बनाते हो। तो देखिए सिस्टर, ये तो मैं भी जानती हूँ कि सूट से चादर नहीं बनाई जाती, लेकिन जो मैं कपड़ा ले रही हूँ ना, इसकी क्वालिटी अच्छी है। और आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने मेरे बेड की सफाई की थी अभी से 1 महीने पहले। तो मेरे जो अभी से शादी तक के कपड़े मेरे पास रखे हुए थे, मैं कपड़े ऐसे ही फेंकती नहीं हूँ जब तक उनका बिल्कुल ये ना हो जाए कि ये किसी यूज़ के नहीं हैं। तो वो कपड़े मेरे रखे हुए थे, सूट हैं, बच्चों के भी हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे उनको ऐसे ही नहीं फेंकना है, मुझे बनाने थे जो सर्दियों में बिछा सकते हैं गुद्दड़। और ऐसे वैसे कपड़ों से भी मैं नहीं बना रही हूँ, और उनके लिए मैंने कपड़े तैयार करके रख दिए हैं। जब मैं बनाऊँगी ना तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो उस वजह से भी मैं ये सूट ले रही हूँ, और अभी नए हैं तो सोचा 2-4 बार इनको यूज़ कर लेते हैं चादर की तरह। फिर जब थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ये सामने जो खाट पे कट्टा रखा हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक का ही है। जैसे मेरे सूट वगैरह अगर मैं इनको वापस से बेड में रख देती तो फिर वो ही सफाई करने का क्या ही फ़ायदा। और मैंने बहुत सालों के बाद इतने कपड़े निकाले हैं, और भी हैं, लेकिन वो अभी नहीं निकाले। और इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भर के रख रखे हैं, मैंने गूदड़ के लिए कपड़े अलग तरीके से तैयार करके रख रखे हैं, बस उनकी खोली तैयार करनी थी। तो उस वजह से भी मैं ये कपड़े ले रही हूँ सूट। तो कुछ टाइम तक इनको जैसे चादर की तरह यूज़ करके देख लेते हैं, और फिर बाद में मैं इनसे गुद्दड़ बना दूँगी। तो जैसे सर्दियों वगैरह में काम आ जाएँगे, और कपड़ों को ऐसे ही कहीं पर फेंकने से अच्छा है उनको रीयूज़ किया जाए। आप गद्दे पर डाल दीजिए, जैसे गद्दे पर किसी-किसी को नींद नहीं आती है ना फ़ोम के गद्दे पर, तो वो कंफर्टेबल होता है। तो इस कारण से भी मैं ले रही हूँ। आई होप आपको प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, आपको मेरा ये जवाब सही लगा होगा, क्योंकि देखिए गाँव में ना ऐसे ही एडजस्ट किया जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि कपड़े क्यों फेंके जाते हैं, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और इस चक्कर में मेरी हो गई है शाम आपसे बातें करते-करते। और ये देखिए यहाँ पे मैं घर पे ले जाने के लिए गोश्ते डाल रही थी इस कट्टे में, और ये दोनों तरफ से खुला था तो ये नीचे गिर गए। तो अभी यहाँ का काम हो गया है सारा। और दूध निकालने के बाद जैसे मैं या तो सिलाई का करती हूँ या फ़ोन का करती हूँ, तो वो आज मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि कल बारिश की वजह से ना काफ़ी लेट हो गया था, और बर्तन भी मुझे छोड़ने पड़ गए थे। तो आज मैं झटपट से पहले अपना खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन वो बिल्कुल थोड़ी ही थी, तो फिर एक ही मेंबर खा सकता है उसे। तो ये छोटी-सी घिया रखी हुई थी, तो इसे मैंने कर लिया है ग्राइंड। इस चॉपर में चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक। और इसी तरह मैं एक टमाटर है, इसे भी चॉप कर लूँगी, बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। और इसकी हम एक चटनी तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल ग्रेवीदार, जैसे पनीर की सब्ज़ी में ग्रेवी होते हैं ना, बिल्कुल वैसी सब्ज़ी बनती है। अगर आपके बच्चे लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं ना, तो इस तरीके से तड़का लगा के खिलाइए, बच्चे मना नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे हैं ना, घिया की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन मैं बनाती हूँ ना, तब उनको जब खाने बैठते हैं तो तब टेस्टी लगती है। लेकिन जब मैं बनाने के लिए नाम लेती हूँ ना, तब बिल्कुल भी किसी का मन खुश नहीं होता है घिया का नाम सुनकर। तो मैंने आज नए तरीके से घिया बनाई, और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, एकदम चटपटी। थोड़ी-सी मैंने रस्सेदार रखी थी, थोड़ा-सा पानी इसमें एक्स्ट्रा डाला था। तो बस अभी मैंने तड़का तैयार कर दिया है, जीरा डाल दिया है। पहले हम इस टमाटर को डाल देंगे, और मैं बाहर से चम्मच लाना भूल गई थी, तो वही मैं देख रही थी। तो पहले मैंने टमाटर को डाल दिया है, इसमें अपने थोड़े से इसे पकाकर मसाले डालेंगे, और साथ के साथ फिर मैं जो ये लौकी मैंने चॉप की हुई है बिल्कुल बारीक, तो वो डाल दूँगी, और थोड़ा-सा अपना ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इसे मैं पकाऊँगी। तब तक मेरा आटा भी लग जाएगा। और अभी मैंने गर्मियों में ना ऑनलाइन चादर मंगाई भी थी। चादर काफ़ी अच्छी आई, क्वालिटी अच्छी आई, लेकिन ये है कि बच्चे छोटे हैं, शरारत थोड़ी सी ज़्यादा ही करते हैं, तो इस वजह से। और देखिए मेरे बच्चे घर से बाहर निकलते भी नहीं हैं, या तो स्कूल जाते हैं या पूरा दिन मेरे पास रहते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए प्लाट में भी खेल लेते हैं।
तो जब पूरे दिन बच्चे एक जगह पे रहेंगे ना तो थोड़ी सी छेड़खानी तो वो करते ही हैं। तो उस चक्कर में जो वो चादर थी ना वो कहीं कहीं से खिसक गई है। शायद थोड़ा सा कपड़ा हल्का था, लेकिन उसका कलर, उसका प्रिंट मुझे इतना पसंद आया था। लेकिन अभी वो ऐसी नहीं है कि मैं उसे एक दिन बिछाऊं और हफ्ते भर तक वो रहे। किसी फंक्शन वाइज थोड़ी बहुत देर के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए उसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने नहीं मंगवाई। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये है कि जो मेरा ये बेड है, ये सिंगल सिंगल 2 बेड हमने डाल रखे हैं, यानी कि एक तख्त है सिंगल बेड के साइज़ का और एक सिंगल बेड है। तो इस पे जो नॉर्मल डबल बेड की चादर होती है वो पड़ती है छोटी। तो इस वजह से अगर डबल बेड की मंगवाती हूँ तो उसमें भी कम से कम 1 से 1.5 हाथ जो चादर है वो छोटी रह जाती है। और सिंगल की मंगवाती हूँ तो उसमें भी जॉइंट डालना होता है। तो फिर मुझे जैसे गुद्दड़ वगैरह बनाना ही था, तो मैंने सोचा चलो पहले इस चीज़ को ट्राई करते हैं। किंशु कर रही है निशांत का प्रोजेक्ट कंप्लीट, सोलर सिस्टम का दिया था। और यहाँ पे निशांत कर रहा है स्कूल का काम और मैंने की अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक कंप्लीट। ये अब इसमें प्रॉपर ब्लैक देखना पड़ेगा। हाँ इसमें इधर मेरा प्रोनाउन का बच गया है, या मैंने आज निकाली मेरी डायरी यारी और एक यारी। और उधर मैं पिटारा खिंडा के बैठे हम तीनों लड्डू बैठ रखे। ब्लू ग्लिटर पेन दे रहे हैं। ग्लिटर हाँ ब्लू एक मिनट, ग्रीन ब्लू देखन दे, ब्लू ग्रीन अड़का कौन इसमें डाक है। और ये मैं किंसूती ग्लिटर पेन दे हूँ, मैं सारे निकाल के दे दी उतरती। ये इसमें थी मैं निकाल। ये इतने ग्लिटर पेन है। अरे ये उरे पिटारा खिंडा के बैठे हम कलरा का उड़ा भी खिंड रहे हैं, मेरे दोरा भी पूरा उड़ा। और आज एक छोरी का ऑर्डर और आया है इसा पर्स बनाने का। अरे देखो किंसु करने लगा, अरे किंसु का प्रोजेक्ट, निशांत का प्रोजेक्ट। तो मैं भी इसमें हेल्प कराऊँ, मिला आपकी थोड़ी देर के बाद। और ऐसा नहीं है कि ये चादर बिल्कुल चलती नहीं है। जो मैंने पहले चादर बनाई है ना सूट से, वो इतनी बुरी भी नहीं लगती है और काफ़ी चली है। अभी तक तो उसमें कोई फॉल्ट मुझे दिखाई नहीं दिया। तो ये सब काम करते करते, आपसे बातें करते करते हो गई है शाम। हारा वगैरह सब कट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और देखिए उजाला अभी तक अंधेरा नहीं हुआ। तो आज हमने अपनी मंडली जमा ली, यहाँ पर खाना तैयार है। प्लाट पे भी मैं देकर आ गई हूँ इसके पापा, जो कि आते हैं 10 बजे तक खेत से। तो फिर उनका तो हमारा साथ खाना हो नहीं पाता। तो मैंने खीरे कट कर लिए हैं और दही हो या लस्सी, इसके बिना तो हमारा शाम का खाना माँ बेटे का होता नहीं है। तो बस खाना खाने के बाद अपने बर्तन वगैरह साफ़ किए। तो आज मेरा काम जल्दी ही निपट गया। अभी 8 भी नहीं बजे हैं और मैंने बच्चों के लिए दूध की तैयारी कर दी है। तो दूध डाल देती हूँ उनको। दूध पिलाने के बाद बस करेंगे रेस्ट। आज ये थोड़ा सा जो अपने काम के टाइम में फेर बदल गया ना, उससे इतना मज़ा आया काम करने में। देखिए फ़ोन का काम करती हूँ, शाम को सिलाई का करती हूँ, वो तो स्किप हो गया। लेकिन घर का जो भी था अच्छे से हो गया। तो कभी कभी जब सिलाई का नहीं होगा तो मैं इस रूटीन को फॉलो करने वाली हूँ। और देखिए थोड़े थोड़े चेंजेस से ना हमारा काम सारे वही हैं, खाना बनाना, बर्तन वगैरह साफ़ करना। लेकिन टाइमिंग बदलने से ना थोड़ा सा चेंज आ गया है। मन को अच्छा लगा, अलग तरीके से काम को किया, अलग टाइम से किया। तो थोड़ा सा खुद को अच्छा फील हुआ कि आज कुछ अलग किया है। तो अभी सारे काम हो गए हैं, घर भी अच्छे से सेट कर दिया है सुबह का। और अभी मैं निकाल लेती हूँ चादर ओढ़ने के लिए। तो थोड़ी सी सर्दी होने लगी है अभी। तो अगर कूलर वगैरह ऑन करेंगे ना तो बच्चों को सर्दी लग सकती है। और ये देखिए उतरते चढ़ते मौसम की ही ठंड है जो परेशान करती है। तो इसी में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो बस अभी अंशु तो सो चुकी है और ये दोनों लगे हुए हैं मस्ती में।
भाई टेम 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 आई भाई 8 बजे मैंने आज सारा काम निपटा दियो। आज मेरा काम जल्दी हो गया। रोटी खा ली। अरे ने 7 बजे रोटी खा ली, रन ने दूध पी लियो। अरे मैं फ्री रख पापा को 10 बजे तक। एक मिनट, इतने में जब बोल मैंने सोची कि आज इतनी जल्दी मम्मी सारे काम कर दी, आज इतनी जल्दी सेट देना कैसे हो गया? क्योंकि जिस टाइम काम निपटाया में तो पापा आया, ये 1 घंटा और है। 9:30 बजे तक काम होया कर मेरो। खाट पे बैठना हूँ ना, जब 9:30 हो जाया कर। 1 घंटा लेकिन ये देखो ये कुबद कर रहे हैं, अंशु सोगी और लाडू सो गए। कौन देवरा ने तोड़ा कौन है? अच्छो तो सामने बैठ के देख लियो ना। सुबह उठो भी तो कौन है, तो वही थोड़ी सी देर में करूँगी फोन को काम। आपका कोई का आए नहीं से हो, जल्दी भी आ जाए। और मेरा फ़ोन आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को ज्वाइन करें ना। मिलते हैं नए ब्लॉग में। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। बाय।